नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मैं गुणनखंड गुणज तू मेरा गणित का एक ऐसा पाठ है जिसमें खेल खेल के माध्यम से गुणा करने तथा साझा गुणा करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए गुणज और गुणनखंड की समझ को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसको लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट गुणज और गुणनखंड की समझ की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपने घर के कमरे की लंबाई चौड़ाई को मापेंगे और वह कमरे में लगने वाली टाइल्स की भुजा को तालिका में भरकर ले जाएंगे। इस प्रकार शिक्षक छात्रों की तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तरह से तालिका में छात्र का नाम, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई को लिखा जाता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इससे छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ सहयोग की भावना का विकास भी होता है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। छात्र अगले दिन तालिका व चार्ट को भरकर ले जाते हैं और तालिका में भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक कक्षा में पाठ मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पर कार्य करना व 1000 से अधिक बड़ी संख्या को लिखना, गिनना, पढ़ना, स्थानीय मान ज्ञात करना, उनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया करना की कला को सीखते हैं। साथ ही साथ गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देने की क्षमता को विकसित करते हैं। अपने पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर, अंक आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से अवलोकन करना की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। पाठ मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।